जय श्री राधे। दास के लक्षण चल रहे हैं। दासास्तु प्रसृतास्तस्य निदेश वशवर्तिनः विश्वस्ता प्रभुता ज्ञान विनम्रित दियश्चते। पहला लक्षण है प्रसृत, आश्रय भगवान का। और आश्रय है तो उन्हीं की आज्ञा मानना, उन्हीं पर विश्वास रखना, दैन्य रखना। कुछ अंग ऐसे होते हैं भक्ति में जो लिखे तो गए हैं भगवान के लिए, लेकिन भगवान पर घटित नहीं होते हैं। ये आचार्यों ने भी लिखा है। जैसे नवधा भक्ति है। नवधा भक्ति लिखी तो गई है, प्रहलाद जी ने कहा है, लेकिन उसमें जीव के लिए घटित होना संभव नहीं है। ये एक समस्या है। जैसे नवधा भक्ति का नाम है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ये नवधा भक्ति का प्रकरण प्रहलाद जी ने 7वें स्कंद में 5वें अध्याय में अपने पिता से कहा था। तो ये 9 प्रकार की भक्ति कही तो गई है विष्णु माने भगवान के लिए, लेकिन घटती नहीं है। इसमें बहुत सी दिक्कतें हैं। और ये जब घटती नहीं है तो उसका कैसे लिखा गया, क्यों लिखा गया, संभावना कैसे है, इसका आचार्यों ने उत्तर दिया है। जैसे श्रवणम है, ये तो घट जाएगा। भगवान की कथा सुनो, श्रवण से ही भक्ति शुरू होती है। और सबसे पहले सुनता ही है मनुष्य। और बल्कि संसार में हम देख के आगे चलते हैं, परमार्थ में देख नहीं सकते, केवल सुनकर चलना पड़ेगा। इसीलिए ब्रह्मा जी ने इस अध्यात्म मार्ग को श्रुतेक्षित पथ कहा है, दृष्ट नहीं। 3रे स्कंद में 9वें अध्याय में इस मार्ग, भक्ति मार्ग वगैरह को त्वम भाव योग परिभावित हृस्रोध आश्रय श्रुतेक्षित पथो ननुनाथ पुंसाम 11 3 9 11। बोले यहां दिखाई कुछ नहीं पड़ेगा। हम भक्ति कर रहे हैं, दिखाई नहीं पड़ेगा कुछ। सामने भगवान है नहीं, दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो संसार में तो देख करके ये आदमी हमारा है, इससे संबंध जोड़ना है। लड़की के ब्याह लड़के से होता है तो फोटो देखते हैं या सामने आमने देखते हैं, लेकिन वो इस मार्ग में ये सब नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा ये श्रुतेक्षित पथ मार्ग है, सुनना ही देखना है। हम सुनते हैं प्रभु है, सुनते हैं उसकी उपासना है, सुनते हैं ऐसा करो। तो इस मार्ग का प्रारंभ ही श्रवण से होता है। इसलिए नवधा भक्ति में श्रवण भक्ति ही सबसे पहले है।
तो त्वं भावयोग परिभावित हृसरोज आस्ते सुप्रक्षित पथो नन्नाथ पुंसाम। और फिर देखना पीछे में हो जाएगा, पीछे होता है देखना। यद्यद धिया त उर्गाय विभावयंती तत्तद वपु प्रणय से सदनुग्रहाया। सुन करके तुमने जो भावना किया उस भावना के अनुसार तब भगवान दर्शन दे देंगे, वो वपु प्रकट हो जाएगा। लेकिन मार्ग में पहले सुनना पड़ता है, सुनने के अनुसार तब भाव। ये इस रास्ते को ब्रह्मा जी ने बताया। तो पहली भक्ति है श्रवण, ये तो भगवान में घट जाती है। दूसरी भक्ति है कीर्तन, ये भी घट जाती है। भगवान का नाम कीर्तन कर लो, गुण कीर्तन कर लो, रूप कीर्तन कर लो, जन कीर्तन कर लो, कुछ भी कर लो। तीसरी स्मरण, ये भी घट जाती है, भगवान का स्मरण कर लो। ये तीन तो घट गई, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। अब चौथी नहीं घटेगी, मूर्ति के चरण धो लो। भगवान सामने कहा है कि उनके पाद सेवन करोगे, तो चौथी नहीं घटेगी, इसलिए मूर्ति पूजा की गई। पाद सेवन जरूरी है। अब भगवान तो सामने है नहीं कि उनके चरण धो दंडोत करो, तो सच में पाद सेवन घट ही नहीं सकती। तो इसलिए ऐसे स्थल पर जैसा यमलार्जुन ने कहा था, भक्त या गुरु, इनके चरण ही भगवान के चरण मान लेने चाहिए। इनका शरीर भगवान का शरीर है, ये भागवत का प्रमाण है। वाणी गुणान कथने 10वें स्कंद के 10वें अध्याय में ये बात कही गई है कि भक्त का शरीर भगवान का शरीर होता है। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्न स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत्तनु नाम। भवत्तनु नाम माने भक्तों का शरीर भगवान का ही शरीर होता है। अथवा साक्षात जो गुरुदेव का चरण है वो भगवान का। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, ये सब शब्द बताते हैं। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, कि अगर ये गुरु चरण गुरु विग्रह का ध्यान है तो भगवान का ही ध्यान मान लिया गया। ध्यान मूलम गुरोर मूर्तिम, पूजा मूलम गुरो पदम, मंत्र मूलम गुरोर वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो पाद सेवन साक्षात रूप से भगवान में घटित नहीं हो सकता है, जो भगवान सामने है ही नहीं है। ऐसी स्थिति में गुरुचरण भक्त चरण वहां ही पाद सेवन संभव है या मूर्ति में संभव है। साक्षात रूप से तो पाद सेवन संभव ही नहीं है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, 4 हो गए। अर्चन में भी भगवान साक्षात तो है नहीं, मूर्ति में अर्चना कर सकते हो, या जैसे भक्तमाल में हर भक्त की अर्चना करते थे लोग, गुरु की अर्चना है, तो इस तरह से अर्चन भक्ति घटित हो सकती है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम, वंदन में भी श्री विग्रह के आगे वंदन, साक्षात जैसे
अक्रूर को चरण मिले, वो तो चरण मिल नहीं सकते तुमको। भक्त चरण, गुरु चरण या मूर्ति वंदन, इस तरह से वंदन भक्ति पूरी हो सकती है, घटित हो सकती है। साक्षात तो न भगवान के चरण ने, साक्षात चरण नहीं तो वंदना कैसे करोगे? तो ये इस रूप में उसकी पूर्ति होती है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादम अर्चनम वंदनम। दास्यम, दास्य तो ठीक है, हृदय का है, घटित होता है, सख्य घटित नहीं होता है। सख्य तो अर्जुन आदि का था, साक्षात नहीं है। तो भक्तों में सौख्य रखा जाए, यानी जो अंग भगवान में साक्षात घटित नहीं हो सकते वो गुरु में या भक्तों में घटित होता है। इसलिए नवधा भक्ति तब पूरी होती है जब भक्त भगवान, इसलिए भक्तमाल का दुआ है कि ये चारों एक नहीं मानोगे तो भक्ति नहीं आएगी। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, ये चारों एक है। चारों एक नहीं मानोगे तो नवधा भक्ति पूरी नहीं हो सकती। एक ही शरीर है, वपु माने एक ही शरीर है, थोड़ा भी फर्क नहीं है। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पग बंधन किए नासै विघ्न अनेक। एक भी परसेंट अंतर नहीं है। ये जितना तुम्हारा ऐक्य भाव होगा उतना ही तुमको सिद्धि प्राप्त होगी। इन चारों को एक समझोगे तो, इन चारों में भेद नहीं समझना चाहिए। तो इसलिए नवधा भक्ति की जो पूर्ति होती है, सबसे पहले भगवान ने यही कहा, माया कैसे पार हो। 11वें स्कंद में 3रे अध्याय में प्रश्न किया गया नवयोगेश्वरों से कि आखिर माया हम पार कैसे हो गए। तो जो पहली चीज है, भगवान तो दिखाई नहीं पड़ता है, तो भगवान में प्रपत्ति कैसे होगी। जो दिखाई नहीं पड़ता है उसमें प्रपत्ति होना कठिन है। तो इसलिए भगवान ने कहा वहां पर, तस्मात् गुरुम प्रपद्येत, 21 11:3-21 के गुरु की प्रपत्ति करो, आश्रय करो। और वही एक कसौटी है। श्वेताश्वरोपनिषद में कहा गया एक मंत्र कि अगर 5% तुम्हारे में गुरु में आश्रय है तो ईश्वर में भी 5% है। अगर 10% आश्रय है गुरु में तो 10% ईश्वर में आश्रय है। 60% अगर आश्रय है गुरु में तो 60% है। अब संपूर्ण आश्रय का उदाहरण अभी हम देंगे। तो पूरा ये बात हमने अनुभव किया है कि जो जितना ज्यादा आश्रित रहता है गुरुजनों को, उसके अंदर उतना ही प्रभाव, उतना ही भक्ति और उतना ही सब बातें आती हैं। बिल्कुल वही, ये बात हम ही नहीं कह रहे हैं, योग सर्व शास्त्र प्रमाण से चलते हैं। पातंजलि भगवान ने लिखा है, तुम कुछ भजन मत करो, योग मत करो, साधन मत करो,
वीतराग पुरुष में अगर तुम्हारी आसक्ति है, मन है, तो तुम माया पार हो जाओगे। योग शास्त्र मानता है, एक सूत्र है, वीतराग विषयम व चित्तम। वीतराग पुरुष होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अब सभी हम भी साधु बन के घूम रहे हैं, लेकिन है काम करो तो लोग दास, नाम मात्र के हैं। वीतराग यानी जिसके अंदर सांसारिक राग न रहे, ऐसा पुरुष। अब हम जैसे कैसे वीतराग बन जाएंगे? पैसा की तृष्णा है, भोग की तृष्णा है, सम्मान की तृष्णा है, तो कोई भक्ति हमारी करेगा, नष्ट हो जाएगा। वीतराग पुरुष में आसक्ति होनी चाहिए। कुछ साधन मत करो, वीतराग पुरुष में आसक्ति कर लो ही बस भवसागर पार हो जाओगे, लेकिन वीतराग होना चाहिए। यही बात भगवान ने कहा सबसे पहले, तस्मात् गुरुम प्रपद्येत। 21 जिज्ञासु श्रेय आत्मन। विद्या, हाँ, जिज्ञासु, जो जिज्ञासु है उसको चाहिए कैसा हो? गुरु, बिल्कुल लक्षण होना चाहिए। हर आदमी गुरु बन रहा है। शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मण्य उपशमाश्रयम, 3 लक्षण लिखे हैं। शब्द मने शब्द ब्रह्म ने, उसको शास्त्र ज्ञान, सिद्धांतों का ज्ञान होना चाहिए। मनमानापन नहीं। हर समय जैसे श्रीमद् भागवत पुराण है, सब शास्त्र है, गीता है जी, है सब, इसमें निष्णात हो, चतुर हो, नहीं लुटिया डूबे देगा, अशास्त्रीय बात करने लग जाएगा। परे माने खाली भाषण करने वाला बक्की पंडित नहीं है, क्रियात्मक है, उपासना रत है, आराधना रत है। खाली भाषण करने वाले तो बहुत से लोग घूमते हैं हम लोग, लेकिन जीवन में आराधना नहीं है, उपासना नहीं है। तो इसलिए दोनों बात चाहिए, शाब्दे भी परे भी। तीसरा है, साधक नहीं है, साधक के अंदर तो काम क्रोध मोह लोभ की तरंग आएंगी। ब्रह्मणि उपशमाश्रय में ये बहुत कठिन है। भगवान में जिसकी वृत्तियां सब शांत हो चुकी हैं, लोभ नहीं आ रहा है, काम नहीं आ रहा है, क्रोध नहीं आ रहा है, ये तरंगे जो आती हैं बार बार जीव को फेंक देती हैं, उपशम होना चाहिए। ऐसे जो गुरु हैं उनमें संपूर्ण शरणागति होनी चाहिए। ये नहीं कि गुरु जी कह रहे पूरब चलो चेला करें, नहीं हम पश्चिम जाएंगे। अवज्ञा किया और नामापराध लग गया। सनत सुजात संहिता में लिखा है, यहां तक कि भिक्षा ला करके शिष्य को खुद अधिकार नहीं खाने का, गुरु जी को दे दिया, वो दे दे तो खाओ, नहीं तो मत खाओ। जो कुछ भी तुम्हारे पास है, संपूर्ण शरणागति तो भगवान ने कहा है गुरु चरणों में 10वें स्कंद में अध्याय 80-81 के आसपास उन्होंने शायद 80 में कहा है कि इसके समान तो कोई धर्म न था, न है, न होगा गुरु भक्ति के समान। ना हम इज्या प्रजातिभ्याम 34 34।
80 का कि 81 का, 80 का 34। इज्जिया माने यज्ञ आदि जो ब्रह्मचर्य आश्रम में करता है, उठ करके बाद प्रजाति गृहस्थ धर्म के जितने शास्त्र सम्मत पालन कर रहा है धर्म, तपसा बाणप्रस्थ के जितने धर्म हैं, उपशम संन्यास के, चारों आश्रमों के, चारों वर्णों के जो धर्म हैं, मैं उनसे ऐसा संतुष्ट नहीं होता हूं। न हम इज्जा प्रजातिभ्याम तपसोपशमेन वा तुष्येयम सर्वभूतात्मा गुरु शुश्रूषयाद यथा। गुरु जिसने सेवा कर लिया उसकी तपस्या पूरी हो गई, यज्ञ सब पूरे हो गए, दान आदि ग्रस्त धर्म सब पूरे हो गए, संन्यास का उपशम धर्म पूरा हो गया, सब पूरे हो गए जिसने गुरु सेवा किया। अब गुरु सेवा का मतलब क्या होता है ये भी समझना चाहिए। गुरु सेवा के लोग यही मतलब समझते हैं कि साल में एक दिन गुरुपूर्णों पर गए, दंडवत करके चले आए। एक हमारे बहुत पहले साथी थे, उन्होंने एक गांव में जाकर 33 चेला बनाए एक दिन में, पुरानी बात है। तो हमने कहा भाई तुम इसको सत्संग नहीं करते हैं तो तुम कभी आओगे नहीं जाओगे। तो उन्होंने उत्तर दिया, अरे कम से कम गुरु पूर्णिमा के दिन 33 भेली गुड़ आ जाएंगे। आज सीजन है गुरु लोगों का। हाँ भाई सीजन है। तो ये कोई गुरु भक्ति नहीं है, ये तो एक परंपरा मात्र है। गुरु भक्ति क्या है, इसी में आगे कहते हैं एतदेव तच्छिष्यैः कर 41, ये है गुरु भक्ति। एतदेव तच्छिष्यैः कर्तव्यम गुरु निष्कृतम यद वै विशुद्ध भावेन सर्वात्मार्पणम गुरु। ये तो आज के जमाने में असंभव है। शुद्ध भाव माने निष्कपट भाव। कोई भी दुनिया में निष्कपट दिखाई नहीं पड़ता। और निष्कपट भाव असंभव है इस युग में। विशुद्ध भाव माने निष्कपट भाव से सर्व अर्थ माने पैसा, आत्मा माने शरीर, सब कुछ अर्पण कर दिया जाए। सर्वार्थात्मार्पणम गुरु। ये इसलिए कठिन है, निष्कपट भाव माने यही नहीं होता है। एक छोटा सा जैसे उदाहरण दे रहे हैं कि मन के अंदर अगर जरा सा भी दुर्विचार तक आ जाए, पापाचार तो बहुत आगे है, वो भी गुरु से निष्कपट भाव से कह जाना चाहिए। और जैसे इसका उदाहरण है कि भगवान राम पुष्प आटिया में गए थे, बालकांड का प्रसंग है 237 में। सीता जी के रूप को देखा था उन्होंने, कोई बात नहीं भाई, कोई केवल देखने में उनको आकर्षण लगा कि बड़ा सुंदर रूप है।
ये बात जाके कह दिया गुरु जी से। इतना निष्कपट भाव ऐसा संसार में कहां संभव है। हृदय सराहत सीन लुनाई 236 के नीचे, गुरु समीप गवने दो भाई। बोले ये है शरणागति, सरल भाव। सरल माने निष्कपटता। राम कहा सब कौशिक पाही, सरल स्वभाव छुअत छल नाई। इसको कहते हैं निष्कपट भाव। छल छू नहीं गया था, कपट छू नहीं गई, इसीलिए तुरंत सिद्धि आ गई। सुमन पाय मुन पूजा कीनी, पुण्य शीश तुई भाईन दीनी। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुन भय सुखारे। सीता तो उसी समय मिल गई थी उनको, जब गुरु ने आशीर्वाद दिया था। सीता उसी समय मिल गई थी जब वो निष्कपट हुए थे। समस्त धर्मों की सिद्धि गुरु शरणागति निष्कपट भाव से हो जाती है। जब भगवान ही प्रसन्न हो जाते हैं, नाहम इज्या प्रजातिभ्यम तपसोपशमेन वा तुष्यम सर्वभूतात्मा गुरु शुश्रूषया था। सेवा कैसी? ये तदेव छक्षिच्छई कर्तव्यम गुरु निष्कृतम यद्वै विशुद्ध भावेन। निष्कपट भाव, सर्वार्थ मने एक कच्ची कौड़ी भी तुम्हारा नहीं है। सर्व मने जो कुछ है, मकान, जमीन, जायदाद, स्त्री, पुत्र, शरीर अपना, आत्मा मन अपने शरीर तक को अर्पण कर देना चाहिए। लेकिन होना चाहिए सद्गुरु। जो सद्गुरु के लक्षण भगवान ने कहा। आप चाहोगे ब्रह्मण्य उपशमाश्रयम, ब्रह्म में उसकी वित्तियां शांत हो चुकी हैं, तो तुम्हारा पैसा लेके क्या करेगा वो? तुम्हारा 10 करोड़ रुपया लेके क्या करेगा? अरब खरब लेके क्या करेगा वो गुरु है, सदगुरु है। हम लोग जैसा चिड़ी मार नहीं है, हम लोग तो लोभी हैं, लालची हैं, हम गुरु नहीं बन सकते। सदगुरु है, और वहां थोड़ा सा भी कपट है तो कोई धर्म सिद्ध नहीं होगा, कोई भी धर्म सिद्ध नहीं हो सकता। ये जान लेना चाहिए। चाहे तुम कितना जप कर लो, चाहे कितना तप कर लो, भगवान ने इस बात को रास पंचाध्यायी में स्वयं कहा, गुरुद्रोही को प्रेम कभी नहीं मिलेगा। 10वें स्कंद में रास पंचाध्यायी में 32वें अध्याय में उन्होंने 19वें श्लोक में कहा, 10, 32, 19, आत्मा रामा ह्याप्त कामा अकृतज्ञा गुरुद्रोह। जितना तुम्हारे अंदर गुरु के प्रति निष्कपट भाव है, चमकते चले जाओगे धड़ाधड़, और उनको कोई संसार में रोकने वाला नहीं है। भगवान तक नहीं रोक सकता। जैसे इसका उदाहरण दे दें, ये जब असुरों की प्रबलता हुई, प्रबल बन गए,
तो सब देवता चिंतित भये और ब्रह्मा जी के पास गए। 6वें स्कंद में 7वें अध्याय में ब्रह्मा जी के पास सब गए। तो ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मोवाच 21 से 6, 7, 21 सब ब्रह्मा जी के पास गए। बोले, महाराज देवताओं को बहुत मारा था, उनके अंग कट कट के गिरे थे। 19वें में तैर विशिष्टेशु अभीक्ष तीक्ष्ण ये निर्भिन्नांगोरु बाहवा, किसी के हाथ कट गया, किसी के पांव कट गया, सब देवताओं की हालत बुरी हो गई। ब्रह्मांडम शरणम जगमु सहेन्द्रा नत कंधरा। ब्रह्मा जी बोलते हैं वहां पर, हे इंद्र, अहोबत सुरश्रेष्ठ, यद्यप तुम सुरश्रेष्ठ देवताओं के राजा हो, तुमने गुरु का सत्कार नहीं किया, तुम्हारी शक्ति तो नष्ट हो गई। अहोबत सुरश्रेष्ठ भद्रम वह कृतम महत, इससे ज्यादा कोई अपराध हो नहीं सकता। और पाप आचरण क्षम्य है, ये क्षम्य नहीं है। कामी हो, क्रोधी हो, कोई बात नहीं। ब्रह्मिष्ठम ब्राह्मणम दांतम ऐश्वर्यन नाभ्यनंदत, ऐसा गुरु मिला ब्रह्मिष्ठ ब्राह्मण और उसका तुमने अभिनंदन नहीं किया, इसीलिए तुम हार गए। हार ही नहीं सकते थे। गुरुद्रोही को कभी भी प्रेम नहीं मिलेगा, जैसे अग्निदास पंचाध्यायी का प्रमाण बताया, कभी भी नहीं मिलेगा कृतज्ञ को, लाख जन्म प्रयत्न कर ले। ब्रह्मा जी बोले, तस्य अयम अन्यस्य आसीत परेभ्यो वह पराभव, तुम हारे हो इसीलिए। और प्रक्षीणेभ्य स्ववैरिभ्य, जबकि तुम्हारे शत्रु निर्बल थे और तुम ताकतवर थे। तुम 100% थे, वो 0 थे, और 0 वाले जीत गए। इतना बड़ा फर्क है, चमत्कार। वाक्य है, प्रक्षीणेभ्य स्ववैरिभ्य, तुम्हारे शत्रु बड़े दुर्बल नष्ट हो चुके थे और निर्बल शत्रु समृद्धानाम च यत्सुरा। 6, 7, 22 तुम समृद्ध थे, सब तरह से संपन्न थे, शक्ति संपन्न, ईश्वर संपन्न, और वो लोग दुर्बल थे, जीत गए। इतना बड़ा फर्क आ जाता है। बड़ा विचित्र उदाहरण है, एकदम 0 हो जाता है आदमी। और यही गलती पहले असुरों ने किया था। शुक्राचार्य को गुरु को अपमान किया था तो वो मारे गए। मघवन दुषितः पश्य प्रक्षिणान गुरुवतिक्रमाद, गुरु के अतिक्रम से ही पहले ये सब नष्ट हो गए थे। फिर उठे, समझ गए कि हमारी गलती थी। आदमी गिरता उठता, ऐसी कोई बात नहीं। गुरु के अपराध से गिरे थे और फिर के ही आराधना से उठे, और गुरु की आराधना ऐसी किया है कि तुम कहते हो स्वर्ग, अरे हमारा ब्रह्मलोक भी छीन ले तो कोई आश्चर्य नहीं है, हम रोक नहीं सकेंगे। गुरु भक्ति में इतना चमत्कार होता है। मघवन द्विषतः पश्य प्रक्षीणान गुरुवतिक्रमात्, और इस समय हालत यह है
इन्होंने बड़ी आराधना किया गुरु की। आदमी गिरता है, लेकिन अगर कहीं भगवान की दया से फिर गुरु आराधन कर ले तो उससे भी ज्यादा उठ जाता है, उससे भी ज्यादा उठ जाता है। बहुत से लोग समझते हैं कि जैसे कोई गिर गया तो गिर ही रहेगा, ये कोई बात नहीं है। अगर वह उसने आराधना किया तो पहले से वो ज्यादा बढ़ जाएगा। ये देख लो, संप्रत्युपचितान भूयः काव्यम आराध्य भक्त। काव्य माने शुक्राचार्य गुरु को भक्ति से आराधना किया और इतने बढ़ गए कि इंद्रलोक क्या चला ही, मेरा ब्रह्मलोक भी छीन सकते हैं, ब्रह्मलोक छीन सकते हैं। आदधीरन निलयनम ममापि भृगु देवता। और स्वर्ग वर्ग तो क्या चीज है, ये जिस लोक को चाहेंगे जीत लेंगे, ब्रह्मलोक तक भी जीत सकते हैं। स्वर्ग लोक तो बहुत छोटी चीज है। कोई भी लोक होगा, चाहे इंद्रलोक हो, चाहे सूर्य लोक हो, चाहे चंद्र लोक हो, किसी भी देवता के लोक को जाके जीत सकते हैं। क्यों? कि इन्होंने गुरु आराधन किया है और सच्चे मन से किया है। त्रिविष्टिकम किम गण्यंत्यभेद्यम। स्वर्ग तो कोई चीज ही नहीं इनके सामने। अभेद्य मंत्रा भृगूणाम अनुशिक्षितार्था न विप्र गोविंद कवीश्वराणाम भवन्त्यभद्राणि नरेश्वराणाम। कलयुग का बाप आ जाए, गुरुजन विप्र गोविंद भगवान गाय इनका सेवा करने वाला, उसका कभी भी अभद्र नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। ये भगवान की विचित्र कृपा है कि हम गोभक्त हम जानते नहीं, गोभक्त तो थे ही नहीं, न हम गोभक्ति जानते थे, लेकिन ठाकुर जी करा रहा है। यहां तीनों बातें एक साथ बन गई हैं। लोग यहां गोविंदाराधन भी करते हैं, भक्ताराधन भी करते हैं, निरपेक्ष भाव से आके प्रसाद पाते हैं रस मंदिर में। न कोई परिचय, न कुछ लोभ, न रिटर्न। गो सेवा भी होती है। इसलिए यहां का अभद्र तो कोई कर ही नहीं सकता, सोचेगा ही तो समाप्त हो जाएगा। ये तीनों चीजें, तीनों यहां साधन बन गए। जबकि गो का तो हमने कभी सोचा ही नहीं था कि हम ब्रज में जाके गो सेवा भी करेंगे। जबरदस्ती करा रहा है। अच्छा, हम क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, ना हमारा पैसा लगता है, ना देना लगता है, ना हमको पता नहीं कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, करा रहा है ठाकुर जी, जबरदस्ती करा रहा है। न विप्र गोविंद गवीश्वराणाम, ये सब सत्य बात है, उसका कभी अनिष्ट हो ही नहीं सकता। जब ब्रह्मा जी नहीं कर सकते, देवता नहीं कर सकते, तो बाकी हम जैसे मक्खी मच्छर क्या कर सकते हैं? तो ये एक उदाहरण है। उठा गुरु सेवा से, गिरा गुरु अपराध से। दोनों का एक साथ इस चरित्र में परिचय आता है। इसी तरह से एक उदाहरण हम रामायण से भी दे रहे हैं। ये तो भागवत कथा, गीता से भी देंगे, अभी समय है कि उठना और गिरना ये सब गुरु कृपा और गुरु अवज्ञा से होता है। दोनों एक साथ, अनुलोम और विलोम दोनों बातें
दिखाई पड़ती हैं। जैसे उत्तरकांड में काकभूषुंडी का चरित्र है। उन्होंने गुरुजी उपदेश देते थे रोज। उत्तरकांड 105 खा गुरु नित मोहि प्रबोध दुखित देख आचरण मम। उपदेश देते थे बेटा द्रोह नहीं करना भक्तों से, विष्णु से। मोह उपजय, मोह गुस्सा आता था। बिना श्रद्धा वाले को उपदेश देखो गुस्सा करेगा। किसी का किसी से द्रोह है, हमने देखा है, समझाओ द्रोह मत करो, अरे पक्ष लेते हैं, बस समझ लोगे इसकी खत्म गाड़ी। पक्ष क्या लेते? मोह उपजयति क्रोध दंभी नीति की भावई। इनको गुस्सा आता था और रोज समझाते थे। यहां तक कि उपदेश सुनकर के सुगनि खगनाथ हृदय मम दहयऊ, दाह पैदा होता था उनका उपदेश सुनकर के। हर कहूं हरि सेवक गुरु कहू, बड़ा दाह होता था। और ऊपर से दंडौत करता था, भीतर से द्रोह था। मानी कुटिल कुभाग्य कुजाति, गुर कर द्रोह करऊं दिन राती। रहते थे, सेवा करते थे, लेकिन द्रोह रहता था मन में। भीतर अभाव है तो द्रोह है। कोई कहता है वो पक्ष कर रहे हैं, गुरुजी कहते हैं उसका करते हैं, वो करते हैं। अब एक नौकर रख लो तो सेवा तो करता है, लेकिन सद्भाव नहीं रखता। जल्दी छुट्टी मिल जाए, जल्दी चले जाएं। लेकिन वो जानते हुए भी गुरुदेव जी अति दयालु गुरु स्वल्प न क्रोधा, क्रोध नहीं था। और मुझको लेकिन उनका उपदेश अच्छा नहीं लगता था। हमने देखा है बहुत से लोग यहां थे, उनको सत्संग ही अच्छा नहीं लगता था। सत्संग में बैठ के गप मारते रहते थे। मैं खल हृदय कपट कुटिलाई, गुरु हित कहाई न मोहि सुहाई। उपदेश ही नहीं अच्छा लगेगा द्रोही को। यहां तक कि एक बार गुरुदेव आए, उठ के प्रणाम भी नहीं किया। जब प्रणाम नहीं किया तो भगवान शिव जी क्रोध में आ गए। 106 के नीचे 7। यद्यप तब गुरु के नहीं क्रोधा, यद्यप हम जान रहे हैं कि तेरे गुरु के मन में क्रोध तो नहीं है। बड़ा दयालु है तेरा गुरु, अति कृपाल चित सम्यक बोधा, लेकिन दुष्ट मैं तुझे दंड दूंगा। तदप साप सठ दई हो तो ही, नीति विरोध सुहायन मोही। जे सठ गुरु सन ईर्षा करही, रौरव नरक कोटि। करोड़ों युग तक नौरव नरक भोगते हैं। वो भले अपना कुछ साधन वाधन करते रहे, त्याग बैराग, सारा साधन खत्म, जल गया। करोड़ों युग तक। और त्रिजग माने तिर्यक योनियों में जन्म होगा। जा तू महासर्प बन जा अनंत काल के लिए। सर्प अपने विष से स्वयं जलता रहता है। बड़ी खराब योनि होती है, इसलिए क्रोधी होता है। अभी तुम्हारे पेट में जहर बनने लग जाए, जहर तो क्या चीज है, पित्त ही एसिड बनने लग जाए तो जलन होती रहती है, आदमी शरीर में विकल रहता है। सर्प कहते विष होता है, इसलिए क्रोधी होता है।
जा। जब आकाशवाणी शाप भई तो गुरु जी तो कांप गए। बड़ी लंबी स्तुति किया है और उनकी स्तुति से प्रसन्न हुए भगवान, क्षमा किया। तो ये हमने रामायण से उदाहरण दिया, भागवत से दिया, गीता से भी भगवान ने 4/34-35 में कहा है प्रणिपात करना जाकर के वहां गुरु चरणों में। खाली दर्शन दंडवत की बात नहीं है। प्रणिपात जैसे ईश्वर में होता है वैसे गुरु में होना चाहिए, भगवान की आज्ञा है। प्रणिपात नहीं है मनमानापन है, शरणागति नहीं तो कुछ नहीं मिलना है। और सेवा करना, तद्विधि प्रणिपाते न परिपेश, वहां गुरुगृह में जाकर सेवा करना, कहीं जाके स्वामी मत बन जाना। सनत सुजात संहिता में तो यहां तक लिखा है महाभारत में कि गुरुगृह में कुत्ता तक को भी पूज्य मानना चाहिए। बाकी और जो लोग हैं उनमें तो खैर भाव पूज्यता का रखनी चाहिए। गुरु स्त्री गुरु पुत्र सब में बड़ा सुंदर वहां ये प्रसंग ही लिखा है। ब्रह्मचर्य क्या है? बोले गुरु सेवा। इससे बड़ा ब्रह्मचर्य कुछ नहीं है। तो ये हमने भागवत से, रामायण से, गीता से बताया। भगवान ने इस बात को बार बार कहा है, एक बार दो बार नहीं कहा। उन्होंने कहा कि जो 11 स्कंद के तीसरे अध्याय में कहा है वही दूसरे अध्याय में कहा है। भयम, जो भय है कैसे होता है संसार में? द्वितीयाभिनिवेशः स्यात् ईशादपेस्तस्य, 11वें स्कंद में भागवत जी में दूसरे अध्याय में 37 में आया है। 11 स्कंद दूसरा अध्याय 37। इसमें जीव अनादिकाल से भय से ग्रसित है और 37 भय क्या है ये तो बड़ा लंबा इसी श्लोक में समझाया गया है। भय 5वीं अविद्या की गांठ है। भयम द्वितीया भी निवेशित स्यादीक्षादपेतस्य विपर्यो स्मृति। पहली चीज थी कि भगवान से विपर अपेत, ईशाद अपेत भगवान से विमुख हुआ, फिर अस्मृति भगवान की स्मृति चली गई, तीसरी विपर्य उल्टा ज्ञान हो गया कि शरीर ही आत्मा है, चौथी स्थिति द्वितीयाभिनिवेश हो गया, 5वां भय। हम जैसे लोग 5वीं गांठ पर पहुंच चुके हैं। जैसे कैंसर लास्ट स्टेज पर होता है तो लास्ट स्टेज पर वो नहीं बचता है प्राणी। तो अविद्या की जो 5वीं गांठ है हम जैसे लोग वहां पहुंच चुके हैं। हर समय भय, काल का, हर चीज का, मुसीबत का। बोले वहां भी पहुंचने के बाद इलाज हो सकता है। जो लास्ट स्टेज है अविद्या की,
बोले कैसे हो सकता है? बस एक ही रास्ता है, गुरुदेवतात्मा। ईश भजन करोगे, लेकिन भक्त्यैकेशम, भगवान का भजन तो करोगे, लेकिन ऐसे करना गुरुदेवतात्मा। गुरु ही दैवत है, भगवान है, गुरु ही आत्मा है। बस इतने मात्र से तुम्हारा सब भय, सब अविद्या की सारी स्टेजें खत्म हो जाएंगी। और ये देखा गया है, अनुभव है हमारा कि जितना जिसका निष्कपट भाव रहा, अध्यात्म में उतना ही बढ़ा वो। पैसा देना वाला ऐसा तो बढ़ना बढ़ना नहीं होता है। ये तो सुत दाराण लक्ष्मी ये पापियों के हुए। अध्यात्म में तो वही बढ़ता है जिसका निष्कपट शरणागति गुरु चरणों में है। अभी हमसे कोई रात को कह रहा था, कोई व्यक्ति, नाम नहीं बताएंगे, उसने हमसे कहा कि हम 1 साल पहले हमने इसको देखा था, इस व्यक्ति को, और 1 साल में इसमें इतना परिवर्तन कैसे हो गया, मतलब मैच्योरिटी अध्यात्म में कैसे आ गई। बात बड़ी सही थी। बोले 1 साल पहले हमने देखा था और 1 साल में अब देख रहे हैं इसमें इतनी मैच्योरिटी कैसे आ गई। तो उसका कारण था निष्कपट भाव गुरुजनों में। वो एकदम चमत्कार दे देता है। और चमत्कार इतना दे देता है कि तुम, एक सूरदास जी के पद है, बड़ा सुंदर है, अगर तुम्हारे मन में निष्कपट शरणागति है तो तुमको वैसे ही 50 सेवक मिल जाएंगे। प्रभु ते जन जनते प्रभु बरतत जाकी जैसी प्रीत ये थे को न तरयो हरे नाम लिए थे। ये हमने देखा है। उसको प्यार करने वाले, उसका अनुगमन करने वाले अपने आप बढ़ते रहते हैं। चाहे पैसा नहीं है, झेला नहीं है, लेकिन बढ़ते रहते हैं। निष्कपट भाव का ये सब चमत्कार है। न विद्या है, न कुछ है, न कोई लौकिक योग्यता है, न धन है, लेकिन एक जो बात है वो है, और वही आदमी को परमार्थ में मैच्योर बनाती है। अब वो नहीं है तो लुढ़क पुढ़क हो जाते हैं लोग। ऐसे लुढ़क पुढ़क हो जाते हैं कि बस क्या बताएं। वो समृद्ध होकर के फिर विरोध करते हैं, और विरोध से होता कुछ नहीं। ऐसा लगता है कि बड़ा प्रभावशाली है, बड़ा वो विरोध कर रहा है, वो लुढ़क पुढ़क हो गए। दोनों उदाहरण सामने आते हैं एक साथ, रोज आते हैं। एक थोड़ा सा और चलते चलते भक्तमाल का उदाहरण दें। भागवत दिया, गीता उपनिषद दिया। यस्य देवे परा भक्ति, श्वेताश्वर उपनिषद में, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु। जितने % गुरु में भक्ति, उतने ही % देवता में है। श्वेताश्वर उपनिषद का मंत्र है, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्यैते कथिता ह्यर्था
प्रकाशन्ते महात्मना, उसको सब परमार्थ का विषय हृदय में अपने आप बिना पढ़े आ जाएगा, बिना पढ़े, और उसके पास जितने आएंगे सब पवित्र हो जाएंगे, चाहे पढ़ा नहीं है चाहे लिखा नहीं है, क्योंकि उसको अपने गुरु में भक्ति है। तो उसके अर्थ में बिना पढ़े सब बातें प्रकाशित होती रहती है। तस्यैते कथिता ह्यर्था प्रकाशन्ते महात्मना, ये उपनिषद का प्रमाण था। अब भक्तमाल का उदाहरण एक दे रहे हैं आखिर में। कुरेशाचार्य जी ये प्रसिद्ध भक्त हुए, दक्षिण में हुए, भक्तमाल में इनकी कथा है। कूरपुर था इनकी रियासत, तो इसलिए कुरेश बोले गए। कांचीपुर है साउथ में, वहां से 2 कोस दूर कूरपुर था। वहां के राजा थे। बड़ा संपन्न थे, लक्ष्मी भी थी और विद्वान भी बहुत थे। उस समय इनके राज्य में एक विचित्र राजा हुए हैं। सवेरे जब मंगला के समय भगवान के दर्शन की आरती होती थी, तो राजा का ऑर्डर था, राजा स्वयं जाता था कि हमारे नगर में कोई भी आदमी ऐसा नहीं रह सकता है ऐसे ऐसे राजा भय जो भगवान का सवेरे दर्शन न करता हो, और जो ऐसा हो, सोता हो, निकम्मा हो, वो गेट आउट, उसको नगर से निकाल दिया जाए। ऐसे ऐसे राजा भय। तो वहां पर जब मंगला में सारी प्रजा गई है और हजारों घंटा बज रहे हैं, नृत्य हो रहा है, तो वहां की आवाज कांचीपुर तक जाती थी। और कांचीपुर में भगवान वरदराज जी का मंदिर था। उस समय आचार्य लोग थे, सेवा साक्षात करते थे, तो साक्षात रूप से मूर्तियों में दर्शन होते थे। तो जब वहां की आवाज सुना, और फिर वहां इसके अलावा उनके राज्य में वो ऐसे राजा बने कि दिन रात आराधना चलती थी। दिन रात आराधना। हम किसी को नहीं सिखाते, लेकिन कल किसी ने हमसे कहा कि हमने ऐसे ऐसे योजना बनाई है, 2-2, 3-3 लड़कियां कीर्तन करती रहेंगी। सुन के हम चुप रहे, न हमने सिखाया न कहा। लेकिन ऐसे भाव जब हृदय में आते हैं, वो इसीलिए आते हैं जब मनुष्य निष्कपट शरणागति ग्रहण करता है, तो यही सब सोचता है। बाकी जो हम लोग हैं तिकड़म सोचते हैं, कैसा पैसा भाई, क्या हथकंडा मारें, कहां से बचावें। हम जैसे लोग यही सब तिकड़म में रहते हैं। लेकिन जिसके हृदय में वास्तव में भक्ति है, वो इस तिकड़म में रहता है कि कैसे आराधना चले, कैसे ज्यादा से ज्यादा भगवान नाम हो, कैसे हर क्षण हम। तो अपने अपने सब डायरेक्शन है, अलग अलग वृत्तियों की, वृत्तियों का पता पड़ता रहता है। अब जैसे कोई आदमी किसी समय बहुत अच्छी भक्ति में था, आज उसकी वृत्ति नहीं है, वृत्ति भेद हो गया। शरणागति भेद था, वृत्ति भेद हो गया। और जो शुद्ध शरणागति होती है वो ये सोचता है कि कैसे हर समय आराधना चले, कैसे हर समय आराधना चले, इसके अलावा कुछ सोचते ही नहीं।
हम सोचेंगे कैसे तिकड़म से पैसा आवे, हम लोग कैसे लड्डू माल पूड़ी है, ये सब तिकड़म करते रहते हैं। तो उनके राज्य में हर समय आराधना और हर समय पंगत चलती थी। ये भी कम बात नहीं है। हर समय भोजन तैयार, रात को 12 बजे जाओ, कोई भी अतिथि खाली नहीं। वो साक्षात भगवान का घर है। तो लक्ष्मी नारायण वहां वरदराज प्रभु कांचीपुर में साक्षात विराजमान थे। लक्ष्मी जी ने पूछा कि प्रभु ये आवाज सवेरे सवेरे इतनी दूर से कहां से आती है? सैकड़ों भक्त कीर्तन कर रहे हैं, नाच रहे हैं, आराधना की एक शक्ति, लाउड स्पीकर की जरूरत नहीं है वहां पर, आराधना से आवाज पहुंचती है। और जहां जितने ज्यादा भक्त बढ़ेंगे उतना ही फायदा है। हम जैसे निकम्मे लोग कुड़ते हैं कि 10 आदमी बढ़ गए, 5 आदमी, एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, और भक्त सुखी होता है कि जितने ज्यादा आराधक बढ़ जाएं उतने ही बढ़िया है। लक्ष्मी जी ने पूछा तो लक्ष्मी जी ने कहा, अरे ऐसा भक्त है तो उसको बुलाओ, हम भी देखना चाहती हैं। लो, भगवान देखना चाहता है भक्त को। ये बात शास्त्र प्रमाण की, भागवत में देख लो कि भगवान स्वयं गए ध्रुव के दर्शन करने। बोले वो क्यों गए? वो तो वहीं से देख सकते हैं। शास्त्र वहां पर श्लोक आता है कि भगवान 4-9-1 एवं उत्सन्न भयावरुक्रमे कृताव नामा सहस्र शीर्खा, माने अनंत सिर वाले भगवान भी गरुड़ पर चढ़ करके मधुबन भृत्य मने अपने ध्रुव के देखने की इच्छा से गए। वहां से भी देख सकते थे, लेकिन नहीं, मिलबो नैन नहीं कोनी को, वो ध्रुव से 4 आंख करेंगे। हम तो यहां से देख लेंगे, लेकिन वो भगवान गए ध्रुव से 4 आंख करने के लिए। भगवान को भी आनंद आता है। देखो ना, ये 4 आंख की भी बात बता दें तुमको, भगवान क्यों गए दर्शन करने के। सहस्र शीर्षापि ततो गरुड़मुता मधुर वनम धृत विवृत्य दिदीक्षयागता। और ये 3रा श्लोक है। जैसे गए, ध्रुव जी बच्चा थे, कुछ बोलना जानते नहीं थे, 5 साल के लड़का, लेट गए 4-9-3, और बस इतना ही मालूम था कि माता जी कहती थी दंडवत कर लो, लेकिन दंडवत भी करना नहीं आता था। दंडवत जब किया जाता है तो 8 अंगों से, उर्सा मनसा दृष्टिया वचसा मनसा तथा कराभ्याम जानुभ्याम हस्ताभ्याम प्रणामोष्टांग ईरित। आंख भी ऐसे बंद रखते हैं, मुंह से कहते रहते हैं। ये सब 8 अंग हैं। अब उनको 8 अंग तो याद नहीं है, लेट गए बस इतना मालूम है, लेकिन भगवान बड़े सुंदर है तो यो टकटकी लगा के देख रहे हैं, वो बड़ा सुंदर है। और कायदे से उर्सा मनसा दृष्टिया, दृष्टि भी भगवान को छुपी रहनी चाहिए, प्रणाम कर रहे हैं। अब उनको 8 अंग कोई पढ़े लिखे थोड़ी थे, बस लेटना जानते थे। लेट करके दृग्भ्याम प्रपश्यन, आंख खुली होकर के देख रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं एकटक प्रपिबन, जब पी जाएंगे। दंडवत का कायदा नहीं है। हमें एक बात है याद है कि हम जब आए थे 58-59 पुरानी बात है, तो श्री जी के दर्शन करने गए थे, तो वहां उस समय मदन मोहन भंडारी बहुत बड़े सिद्ध महापुरुष समझो,
सिंहपौर उन्होंने बनाया। आज तक एक बड़े त्यागी महात्मा थे, उसके बाद कोई भंडारी आज तक नहीं भया। तो हम श्री जी के कटघरा के पास खड़े एकटक देख रहे थे, तो भंडारी जी आए और उन्होंने कहा, क्या श्री जी को खा जाओगे तुम? क्यों? ऐसे नहीं एकटक देखते, ऐसे दर्शन करो पलक गिरा लो, फिर दर्शन कर लो पलक गिरा लो, दर्शन कर लो पलक गिरा लो, एकटक नहीं देखते। तो हमको याद है, दर्शन करने हमको नहीं आया। हमने कहा इतने दिन हम आए ब्रज में, बोले ये लाडली जी हैं, दैन्य के साथ एकटक देख रहे हो आंख खुली करके, डरवाओगे श्री जी को? तो अब यहां पर ध्रुव जी वही कर रहे हैं, गड़बड़ सड़बड़। दृग्भ्याम प्रपशन प्रपिबन, जैसे पी जाएंगे, आंखें नहीं गिरा रहे हैं। और जब वो उनकी मैया प्यार करती थी तो मुंह चूमती थी, तो उनको भी आदत थी, तो पड़े पड़े चूम रहे भगवान को। अभी कोई प्रणाम करने की तरकीब है? चुंबन निवास से ना, और ऐसे ऐसे जब मां से लिपट जाते थे तो वहीं से हाथ फैला रहे, भुजैरी वाश्लिशन। तो भगवान हंस गए। छोटा सा 5 साल का लड़का है, क्या न दंडवत करना नहीं आता है जिसको, तो बोलेगा क्या? तो भगवान ने उसको शंख छुड़ा दिया गाल में, स्तुति करने लग गया। तो वैसे यहां पर है, वहां स्वयं भगवान गए, यहां लक्ष्मी स्वयं बुला रही हैं कि ऐसा भक्त अभी तक हमारे यहां नहीं आया। तो भगवान ने तुरंत भेजा आज्ञा करके, जाओ कुरेश जी को बुला लाओ, जगन माता लक्ष्मी बुला रही है, अभी आ जाएं तुरंत। गया दूत, वहां पर राज दरबार में पहुंचा। बोले कहो? बोले प्रभु ने भेजा है, वरदाचार्य, वरदराज प्रभु, वरदराज प्रभु का नाम है। अरे प्रभु ने भेजा है? हां। क्या कहा है? अभी बुलाया है। बोले क्यों? जगन माता लक्ष्मी जी बुला रही है, आपका सौभाग्य। बोले अभी नहीं आऊंगा। अरे जगन माता लक्ष्मी बुला रही हो, नहीं आओगे? बोले हां। श्लोक कहा है, क्वाहम कृतघ्ना पापिष्ठो दुर्मनाः परवंचकः। मैं कृतघ्न हूं, मैं पापिष्ठ हूं, संसार का सबसे बड़ा दुर्मना, मेरा अंतःकरण गंदा है, परवंचक, दूसरों को ठगता रहता हूं कि मैं भक्त हूं। अक्वासौ लक्ष्मी ही जगन माता ब्रह्म रुद्रादि वंदिता। कहां तो ब्रह्मा शंकर से वंदित माता जगन माता, मैं कैसे आ सकता हूं? लो, बोले जगन माता बुला रही है। बोले ऐसे नहीं आऊंगा, जाओ, पहले गुरु चरणों में स्नान करके आऊंगा, अभी मैं योग्य नहीं हूं। उसी समय उठे और सर्वस्व लौटा दिया। बोले गुरु के पास अब जा रहे हैं, ये राज्य संपत्ति वंपत्ति अब तो खत्म हो गई है, ऐसी गुरु भक्ति भी नहीं देखी। बोले गुरु के पास जा रहे हैं और फिर वहां राज्य संपत्ति वंपत्ति में ध्यान जाएगा तो गुरु की क्या सेवा करेंगे? ऐसा उदाहरण भी नहीं मिलता है। बोले अब जब गुरु के पास जा रहे हैं तो सर्वात्म भाव से जाएंगे, न राज्य रहेगा, न पैसा रहेगा, न कुछ, ये सब झगड़ा है। तो सब लुटा दिया। रानी बोली मैं भी चलूंगी। बोले चलो,
चल सकती हो, गुरु चरण में सबका अधिकार है, लेकिन चलना इस शर्त पर है कि सर्वात्म भाव से चलना है, सब कुछ छोड़ के चलना है। कुछ भी अगर कहीं भी चिंतन इधर उधर रहा तो छोड़। एक स्वर्ण पात्र छिपा रखा था, फेंकवा दिया उन्होंने। बोले कुछ भी हो तो बता देना, मैं तुम्हारा मुंह नहीं देखूंगी, सब छोड़ के चलो। तो वो जब गए हैं तो रामानुजाचार्य जी भाष्य लिखना चाहते थे ब्रह्मसूत्र, और उसकी जो वृत्ति काश्मीर में थी, बोधायन वृत्ति, शारदा पीठ में थी और भारतवर्ष में कहीं नहीं थी। आज वो काश्मीर में हिंदू घुस नहीं सकता, केंद्र था काश्मीर। वहां गए तो उन लोगों ने मना कर दिया। सांप्रदायिकता, हर मंदिर वाला सोचता है हमारे मंदिर का गौरव न गिर जाए, ये शुरू से बीमारी है। तो शारदा देवी ने चुपचाप रात को बोधायन वृत्ति लाके दिया, बोले तुम भाग जाओ यहां से, मार डालेंगे लोग। सांप्रदायिकता इतनी कट्टर होती है। तो भागे वहां से, भागे और उन लोगों को पता पड़ा कि बोधायन वृत्ति का ग्रंथ तो यहां नहीं है, कैसे ताला वाला बंद कैसे चला गया। बोले कोई जादू, वही से ने जादू किया होगा। रामानुजाचार्य आया था, पीछा किया, 1 महीने में जाके पकड़ा। इस रास्ते से उस रास्ते पर पुराने जंगलों में से भागना, हजारों लोग निकल पड़े, पकड़ लिया। बोले लिख लेने दो भाई, नहीं लिखने भी नहीं दिया। तो गुरुजी रोने लग गए। रोने लग गए तो शिष्य बोला, गुरुदेव रोते क्यों हैं? क्यों? मैंने याद कर लिया है, इतना बड़ा ग्रंथ कैसे किया? वे आपके पीछे चलता था, मैं याद करता चलता था। अरे छाती से लगा लिया। गुरु का गुरु बन गया शिष्य, भावना के कारण। ये चमत्कार देखो, गुरु का भी गुरु बन जाता है। यहां आए, उन्होंने वैष्णव मार्ग की स्थापना किया। तो चोल देश का राजा शैव था, उसने कहा ये शैव वैष्णव में बड़ा झगड़ा था। बोले रामानुज वैष्णव धर्म का प्रचार कर रहा है, इसको शैव बनाना है, जबरदस्ती हम बनाएंगे। उसने निमंत्रण भेजा शास्त्रार्थ का। शक्तिशाली राजा था, पकड़ के मंगवा भी सकता था, जाना जरूरी था। तो कुरेश स्वामी बोले रामानुज स्वामी जी से, गुरुदेव आप मत जाओ, निश्चित मरवा देगा। बोले फिर? बोले मैं जाऊंगा। अरे तुम कैसे जाओगे बेटा? उन्होंने रामानुज का वेश बना लिया। अब भगवान जाने सच में वैसा रूप बना लिया कि वेश ही बनाया, लेकिन लिखा है वैसे ही वेश बना लिया। और वेश बना करके और वहां से चले हैं। साथ में महापूर्ण स्वामी थे, वो भी गए थे। शास्त्रार्थ हुआ, वहां ये भक्त थे, विद्वान जीत गए। और जब जीत गए तो उसको राजा को गुस्सा आया।
बोले तो उसने कहा ठीक है, इन दोनों की आंख निकलवा लो। अब क्या कर सकते थे? दोनों की आंख सुआ से काट काट के निकाल दी गई। सांप्रदायिकता ऐसी चीज है, संकीर्णता ऐसी चीज है, इसी में हिंदुस्तान का नाश हुआ। अब दोनों अंधे चले आ रहे हैं, गिरते फिरते लड़खड़ाए। रास्ते में वो महापुरुष स्वामी तो मर गए, रास्ते मर गए। ये किसी तरह से पहुंच गए गुरु के पास। जब पहुंचे, रामानुज स्वामी ने कहा, बोले बेटा ये क्या? बोले गुरुदेव बड़ी प्रसन्नता की बात है, मेरी इच्छा पूरी। आप जाते तो आपकी भी आंख निकाल ली जाती, इसीलिए मैं गया था। गुरुदेव रोने लग गए, बोले जाओ तुम भरद्वाज भगवान से आंखें मांगो। बोले प्रभु से मैं मांगू? मतलब वो निष्काम भक्त थे। तो तुच्छ चीज है आंख, मैं कैसे कह सकता हूं प्रभु मेरी आंख वापस करो? ओ, गुरुदेव समझ गए, ये आंख क्या अंधा क्या है, मर भी जाएगा तो अपना जीवन में कुछ, इतना बड़ा निष्काम भक्त है, इतना बड़ा निष्काम भक्त। पर अच्छा तुम जाओ, मेरी आज्ञा से मांगो। अब गुरु आज्ञा हो गई। मैं पहले तो साफ मना किया था, प्रभु मैं अंधा रह लूंगा लेकिन आंख नहीं मांगूंगा भगवान से, मांगूंगा नहीं भगवान से। जाओ मेरी आज्ञा है। गए और खड़े हुए, भगवान नारायण लक्ष्मी देख रहे हैं, अंधा खड़ा है और सब समझ रहे हैं कि अद्वितीय है अपनी भक्ति में, त्याग में, वाग में, गुरु भक्ति में। बोले क्यों, क्या बात है कुरैश? तो क्या बोलते हैं, मेरी गुरु की 2 वस्तुएं खो गई हैं, वो दे दो। मतलब आंख हमारी नहीं थी तो हमने गुरु को चढ़ा रखा था। शब्द क्या भक्त के निकलते हैं। हम तो कहेंगे हमारी आंख वापस कर दो। भक्त के शब्द ही अलग होते हैं, उनका अपना कुछ नहीं होता है, न अपना शरीर होता है, न अपना मन होता है, न अपनी बुद्धि होती है। इसीलिए भगवान ने जो 10वें स्कंद के 81वें अध्याय में कहा, एतदेव, उसका उदाहरण यह है क्या, एतदेव हि सच्छिष्यै कर्तव्यम गुरु निष्कृतम यद वै सर्वार्थ भावेन, यद वै विशुद्ध भावेन सर्वार्थात्मार्पणम गुरु। 80 का 41 पर उदाहरण दिया हमने कि आंख मेरी थोड़ी नहीं, ये शरीर तो गुरु को दे दिया है हमने, इसलिए ये नहीं कहा कि मेरी आंख दे दो। ये कहा मेरे गुरु की 2 वस्तुएं खो गई हैं, दे दो। भगवान हंस गए। ऐसे किया, लक्ष्मी जी ने दोनों आंखें वापस आ गई। आंख आ गई तो उन्होंने भगवान का दर्शन नहीं किया, उल्टे लौटे। बोले क्या? बोले प्रथम दर्शन गुरु का करूंगा, फिर आपका करूंगा।
तो प्रथम दर्शन गुरु को किया। तो ये हमने भागवत गीता, उपनिषद और अंत में भक्तमाल को उदाहरण दिया कि प्रश्रय साक्षात भगवान तो सामने नहीं है, दासास्तु प्रश्रितास्तस्य, लेकिन गुरु हैं, भक्त हैं, संत हैं, इनका आश्रय अगर कोई ग्रहण कर लेता है और इनका आश्रय नहीं है ग्रहण, तो भाई हम जैसे लोग धन लोलुप, लडुआ पेड़ा के लोलुप, भोग के लोलुप घूमते रहते सारे जीवन। चलो